नदियाँ जो हैं प्राकृतिक जल संसाधन का एक बहुत बड़ी स्रोत है। इनसे हमें जल प्राप्त होता है। नदियाँ सरसर करके बहती हैं। इन्हें सरिता, तटनी तथा प्रवाहिनी आदि कई नामों से जाना है। भारत में अनेकों नदियाँ हैं, जिसमें गंगा नदी एक सबसे बड़ी और पवित्र नदी है। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे आई? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर कैसे हुआ। गंगा का अवतरण पृथ्वी पर कैसे हुआ, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए और समझिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। बच्चों, गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। ये पहले स्वर्ग में रहती थीं। इन्हें पृथ्वी पर राजा भगीरथ लाए, इसलिए भागीरथी भी गंगा का एक नाम है। भगीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि गंगा हमारे सारे पापों का नाश कर देती है। गंगा स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आज भागीरथी गंगा की कहानी सुनते हैं। सूर्यवंशी राजा सगर प्राचीन काल में सूर्यवंश में पैदा हुए थे। यह एक बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। कहा जाता है कि इनके 60,000 पुत्र थे, परंतु इनके पुत्र इनके समान गुणवान नहीं थे। इनके पुत्र हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे और दूसरों को हमेशा परेशान करते थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ के आयोजन में उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा। देवतागण उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। राजा सगर के 60,000 पुत्र पूरी पृथ्वी को छान मारे, परंतु उनको कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। अंत में वे पाताल लोक में गए, जहाँ पर अश्वमेध का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ मिला। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को भला बुरा कहा और उनकी कुटिया को उजाड़ने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। कपिल मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने नेत्रों से एक ऐसी ज्वाला निकाली जिसके स्पर्श पाते ही 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। राजा सगर को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि के आश्रम में भेजा। मुनि के आश्रम में जाकर अंशुमान ने उनसे क्षमा प्रार्थना मांगी और अपने पितरों को श्राप मुक्त करने का भी उपाय पूछा। कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि आपके वंशज में भगीरथ नाम का जो पुत्र पैदा होगा वह गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और गंगा का स्पर्श पाकर ही आपके पितरों को अब मुक्ति प्राप्त होगी। अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके वापस आ गए। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने कठिन तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। जब भगवान उनसे प्रसन्न हो गए तो उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर आई और गंगा का स्पर्श पाकर भागीरथ के सारे पितरों को श्राप से मुक्ति मिली। तब से यह माना जाता है कि गंगा सारे पापियों के पाप को नष्ट कर देती हैं।